हाँ देखिए इसमें थ्योरम इसमें किए थे एक कौन 6.3 वाला किए थे ना, ये हो गया था, नहीं करते हैं प्रूफ। अब इसके बाद जो है थ्योरम को प्रूफ नहीं करें ना, बस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना और उस पर क्वेश्चन किया जाए। तो देखिए अगला थ्योरम जो है, थ्योरम दिया है 6.4 if sequence an converges to a then any subsequence of sequence an also converges to a ऐसे if a sequence an converges to a, then any sequence of an also converges to a। ठीक है, सब सीक्वेंस ऑफ an। इसका कहने का मतलब ये है कि एक an क्या है, सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, a को, तो इस सीक्वेंस के जितने सब सीक्वेंस होंगे, क्या होंगे, जितने सब सीक्वेंस होंगे वो सभी कन्वर्ज करेंगे किसको, a को। यानी कि an क्या है, एक सीक्वेंस है, तो सब सीक्वेंस का मतलब कि वो जो एलिमेंट होंगे इसी के ना होंगे, और सीक्वेंस ये कन्वर्ज तभी करता है जब उसका लिमिट n टेंड्स टू क्या, इनफाइनाइट, an इज इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। तो यानी कि n में तो सभी आ गए, ठीक ना, तो इसके आल एलिमेंट कन्वर्ज कर रहे हैं ना उसको, a को, तो उस जब कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका सब सीक्वेंस जो होगा वो भी किसको कन्वर्ज करेगा, a को। बस यही कर रहा है। तो प्रूफ आप लोग कर रहे हैं, नहीं करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है ना ये। तो चलिए अब आगे इसके बाद थ्योरम एक दिया है, ये अगला देखेंगे, कॉर्लरी एक दिया है, कॉर्लरी है, all subsequences of a convergent sequence converge to the same same limit ऐसे करना है। all subsequences of a convergent sequence, मतलब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसके सभी सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, ठीक है ना, मतलब उसके कन्वर्ज क्या करेगा, सेम लिमिट। जो मतलब सब सीक्वेंस, जो कोई सीक्वेंस दिया है वो जिसको लिमिट उसकी जिसको कन्वर्ज कर रहा है, जितने भी सब सीक्वेंस हैं वो भी उनकी भी लिमिट किसको कन्वर्ज करेगी, उसी को कन्वर्ज करेगी। जैसे इसमें दिया था कि an जो है कन्वर्ज करता है किसको, a को, तो इसकी लिमिट ही ना कन्वर्ज कर रही है a को, तो इसके सभी सब सीक्वेंस जितने हैं वो भी कन्वर्ज किसको कर रहे थे,
ए को ही कर रहे थे, उनकी लिमिट भी। तो वही बात ये कह रहा है कि ऑल द सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यदि एक सब सीक्वेंस है और उसके ऑल द सब सीक्वेंस जो होंगे वो भी कन्वर्ज करेंगे सेम लिमिट, यानी कि ये इसकी लिमिट जिसको कन्वर्ज कर रही होगी उसी को वो लोग भी करेंगे, उसके सब सीक्वेंस भी। बात समझ में आया ना, बस यही है, कॉर्लरी बात वही है। तो अब देखिए थ्योरम 6.5 ये दिया है, इफ द सबसीक्वेंसेज sequence a2n-1 and sequence a2n of the sequence an, ऐसे है, converge to the same limit, a, then limit a, then the sequence an converge to n, a, ऐसे। इफ द सीक्वेंसेज a2n-1 एंड a2n ऑफ द सीक्वेंस an, ये an एक सीक्वेंस है और उसके सब सीक्वेंस क्या हैं, a2n-1 और a2n ये क्या है, इसके सब सीक्वेंस हैं, और ये कन्वर्ज किसको कर रहे हैं, कन्वर्ज टू द सेम लिमिट a, और ये कन्वर्ज कर रहे हैं सेम लिमिट a को, देन द सीक्वेंस an कन्वर्ज टू a, मतलब ये दोनों क्या हैं, सब सीक्वेंस हैं। देखिए बार बार वही बात कही जा रही है, a2n-1 और a2n ये किसके सब सीक्वेंस है, an के सब सीक्वेंस, और इन दोनों के जो क्या है, इनके लिमिट जो है, इनके और इनके लिमिट का मतलब क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, ठीक ना। इन दोनों के लिमिट क्या है, सेम है, वो सेम है तो क्या सेम है, a, यानी उनकी लिमिट क्या है, a है, सेम लिमिट a कहा है ना। देन द सीक्वेंस an कन्वर्ज टू a, तब सीक्वेंस an भी किसको कन्वर्ज करेगा, a को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अब देखिए उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि an जो है कन्वर्ज कर रहा था a को, तो उसके जितने सब सीक्वेंस थे वो कन्वर्ज कर रहे थे किसको, a को। अब यहाँ उल्टा हो गया कि नहीं, कि a2n-1 और a2n ये क्या है, सब सीक्वेंस है किसके, an के। तो यदि वो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं a को, तो इसका मतलब सीक्वेंस an भी कन्वर्ज करेगा किसको, a को। बात समझ में आ गई, तो बस ये है, ठीक है। तो इतना हो गया, ये 6.5 था। अब एक और थियरम है 6.6, तो अच्छा इसको इतना रहने देते हैं, अगला वीडियो में दिखाते हैं इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओ नो, इधर तो दिख नहीं रहा है, कोई बताया नहीं भाई, इधर नहीं दिख रहा है ना ज़्यादा, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।